मंगरू चाचा तो वाकई बड़े खिलाड़ी निकले। बाबा और शाह से गजब का कर दिया खेला, पर्दे के पीछे छिपकर बाबा से कर दी गद्दारी। बाबा की माला जपने वाले मंगरू ने शिवपाल से लगाई गुहार, अखिलेश यादव से सबके सामने मांगी माफी, खोला अपना कच्चा चिट्ठा। मंत्री नहीं बनाने से नाराज चल रहे मंगरू ने बजा दिया कमल छापों का डमरू। घोसी विधायक के बयान से आ गया सियासी तूफान। बाबा को गद्दी से हटाने के लिए की गद्दारी, बाबा का पारा हो गया हाई। शिवपाल सिंह यादव से बाबा ने मांगी मदद, मंगरू का खेल खत्म। ये बात तो 16 आना सच है कि नाकाम या नाकारा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना गद्दार होना है। और 2022 के बाद से ही मंगरू चाचा पर गद्दारी का ऐसा लेबल लगा है कि चाहकर भी कोई पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर पाती। लेकिन अखिलेश यादव के सामने घुटने के बल बैठ गए कमल छाप नेताओं के सामने कोई विकल्प चाचा भतीजे ने छोड़ा ही नहीं था कि वो एक गद्दार पर भरोसा न करें। तो फिर से मंगरू चाचा को एनडीए में शामिल किया गया। लेकिन जब मंगरू की मंत्री बनने की चाहत पूरी नहीं हुई तो खुद को मासूम दिखाते हुए बाबा से गद्दारी कर डाली, जिससे बाबा का सिंहासन हिल गया। घोसी में बीजेपी प्रत्याशी की हार का सबसे बड़ा विलेन सामने आ गया। घोसी में हार का सबने मंगरू को बताया जिम्मेदार। अंदर खाने पहले ही कर ली थी सेटिंग, मंगरू ने ले लिया बाबा से बदला। जब राजभर को शाह ने दिल्ली बुलाकर एनडीए में शामिल किया था, उसके बाद जब अपने लाडलों के साथ राजभर लखनऊ वापस आए थे तो कई दिनों तक बाबा ने अपने आसपास मंगरू चाचा को फटकने भी नहीं दिया था। कई दिनों बाद शाह के आदेश पर बाबा ने मंगरू को वक्त दिया था, वो भी शर्त के साथ कि मंत्री पद की कोई बात अपनी जुबान से मंगरू चाचा नहीं निकालेंगे। और मंत्री बनने के लिए घोसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को जितवाने का टास्क दे दिया था। अपने लाडलों के सामने बाबा की तरफ से की गई फजीयत पर मंगरू चाचा का दिमाग सटक गया और घोसी सीट पर ऐसा खेला कर दिया कि खुद बाबा की कुर्सी खतरे में आ गई। क्योंकि घोसी सीट पर चुनाव बाबा के लिए लिटमस टेस्ट था कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि खुद घोसी सीट से जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने परिचित और करीबी हैं, राजभर से हमारा दोस्ताना है। वो अंदर खाने घोसी में हमारे लिए वोटिंग करा रहे थे। सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि घोसी में हार के बाद से ही मंगरू चाचा मंत्री पद को लेकर कोई बात नहीं कर रहे। वहीं बताया गया कि बाबा को भी मंगरू ने फोन किया था, लेकिन बाबा ने फोन नहीं उठाया, जिससे मंगरू चाचा को पूरा भरोसा हो गया कि जो बदला लेने की बाबा से उन्होंने ठानी थी वो पूरा हो चुका है। वहीं बाबा माथा पीट रहे हैं कि घोसी सीट पर राजभर के कहने पर दांव पेच और हथकंडे चले, उससे पहले ही बाबा की फजीयत हो गई। हालत ये है कि मऊ इलाके में कमल छाप नेताओं को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाके से लोग खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, जिससे इनकी हालत खराब हो गई है। यानी जिस मंगरू चाचा से बाबा खेल रहे थे उसी मंगरू ने बाबा का डमरू बजा दिया। स्पेशल डेस्क द लाल न्यूज।